ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का हमने आपको बताया था कि इसका रिवीजन कराना है, और इसके लिए हमने आपको क्या दिया था, रिमूव टू का नियम कल करके लाने को दिया था कि रिमूव टू का नियम कैसे करना है। ठीक है। अब इसमें रिमूव टू वाक बदलने के लिए ये आ गया आपके सामने, रिमूव टू क्या आ गया, रिमूव टू। ये कल आपको बताने के लिए हमने कहा था कि कल आप इसका रिवीजन करके लाएंगे और रिमूव टू का नियम आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस वाक्य की संभावना क्या होती है, अधिक बन जाती है रिमूव टू में। इसका सीधा सा लॉजिक हमने एक चीज बताई थी कि रिमूव टू वाले वाक्य में आपको करना क्या होगा कि टू का प्रयोग वाक्यों में निम्न प्रकार से या 6 प्रकार से कह सकते हैं, निम्न प्रकार से कह सकते हैं, करते हैं कि इसमें जैसे लिखा है टू, क्या लिखा है टू, इसको एडवर्ब टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब टू। और ये टू लगा है, टू और टू में अंतर समझ लीजिए, ये टू है और ये टू है, ये कौन सा होता है, ये होता है एडवर्ब, और ये कैसा होता है, प्रीपोजिशन। कैसा होता है, प्रीपोजिशन का। अब इसमें करना क्या है आपको, इस टू की जगह आप सीधा सा इस टू की जगह आप क्या कर दें, सीधा उठाएं और इस टू की जगह आप क्या कर दें, सो लगा दें। क्या लगा दें, सो। सीधे अंदाज में चलना, सीधे मतलब तरीके से। सो कैसे लगाएंगे, अब इस टू की जगह क्या करेंगे, इस टू की जगह तुम्हें क्या करना है, दैट लगाना है। क्या लगा देना है, दैट। बस सीधा सा वाक्य लिखा है, जैसे ही लिखा, ही लिख दिया, एज लिखा, एज लिख दिया। इस टू की जगह हमने क्या बताया, सो करना है। वीक लिखा, वीक लिख दिया। इसके बाद इस टू की जगह क्या करना है, दैट लगाना है। इतना हो गया, हो गया। अब हमें आगे चेक करना है कि इसमें कर्ता क्या दिया है, कर्ता क्या दिया है इसमें, आगे जो कर्ता दिया हो, सबसे पहले जो कर्ता दिया हो उस कर्ता को यहां लिख दे, ही लिख दिया। अब देखो क्रिया प्रेजेंट में या पास्ट में, अगर क्रिया प्रेजेंट में है तो आपको क्या लगाना है, कैन नॉट, और अगर क्रिया पास्ट में है तो आपको क्या लगाना है, कुड नॉट। क्या लगा देंगे, कुड नॉट। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। अब देखो क्रिया प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है तो आप क्या कर देंगे, कैन नॉट। अब क्या बचा है इसमें, रन, सिर्फ रन लिख देंगे, आपका रिमूव टू हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। एक वाक्य और देखो, अगला वाक्य लिखा है, द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट एट दिस टाइम। इस वाक्य में क्या करेंगे, इस वाक्य में वेदर लिखा है, वेदर का मतलब मौसम, और मौसम का प्रयोग कहां होता है, कहां होता है मौसम का प्रयोग, हाँ, बरसात में होता है, सर्दी गर्मी में नहीं होता है, क्यों भाई प्रतीक, होता है। हाँ, तो मौसम का प्रयोग जब होता है तो और कुछ मौसम मत सोच लेना, ठीक है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एज, एज लिखा है, ये कौन से में है, प्रेजेंट में है, सोच लिया। क्या लगाएंगे, कैन नॉट। तो अब देखो कैसे बनेगा, द वेदर इज, टू की जगह क्या लगा दे, सो। कोल्ड की जगह कोल्ड हो जाएगा, मतलब पूरा लिख दें बात, लिखा है द वेदर इज सो कोल्ड, ठीक है। अब इसके बाद इस टू की जगह क्या लगा देंगे, दैट, दैट लगा दिया। अब क्या गो आउट एट दिस टाइम पहले लिखें या कर्ता क्रिया को कॉपी करें, अब कर्ता चाहिए। अब कर्ता लिखा है वेदर, वेदर के लिए हम कर्ता काय का प्रयोग करेंगे, ही, शी, इट, दे, क्या लगाएंगे, निश्चित पता है ना कि मौसम के लिए क्या लगाया जाता है, एट, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एट। और फिर क्या लगा देंगे, कैन नॉट, कैन नॉट लग गया। बचा क्या, गो आउट एट दिस टाइम। समझ गए, एक आध प्रैक्टिस कराएं, बताएंगे आंसर, चलिए।
बताएंगे तो बताइए। चलिए भाई, बताओ।